5 जनवरी 2017 को बिहार के पटना शहर में सिख पंथ के दशम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के जन्म के 350 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या आप गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में जानते हैं? तो चलिए आज मैं आपको गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में बताता हूँ। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में हुआ। उनका बचपन का नाम गोविंद राय था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी सिख पंथ के 9वें गुरु थे और माता का नाम माता गुजरी जी था। गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धा, एक प्रतिष्ठित कवि, एक भक्त एवं एक आध्यात्मिक नेता थे। इनके जन्म की एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। उस समय हरियाणा के करनाल में एक प्रसिद्ध पीर भीखन शाह जी रहते थे। पर डे तो वो पश्चिम की ओर मुँह करके नमाज अदा करते, पर जिस दिन गुरु जी का जन्म होता है वो पूर्व की ओर मुँह करके नमाज अदा करने लगते हैं। समाज के एतराज़ करने पर बताते हैं कि मेरा खुदा तो आज पूर्व की ओर दर्शन दे रहा है, और फिर लंबी दूरी तय करके गोविंद राय से मिलने पटना पहुंचते हैं। फिर भीखन शाह जी वहां जाके घुटनों के बल बैठकर अपने दोनों हाथों में 2 अलग अलग पोट्स में मिठाइयाँ लेकर गुरु जी को भेंट करते हैं। तो गुरु जी क्या करते हैं कि अपने हाथ उन दोनों पोट्स पर एक साथ रख देते हैं, जिसे देखकर पीर भीखन शाह मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि एक पोट में मुस्लिम और दूसरे के पोट में हिंदू की दुकान की मिठाई है। अगर ये किसी एक पोट पे हाथ रखते तो मैं समझता कि उसी धर्म का पक्ष ले रहे हैं, मगर इन्होंने दोनों पोट्स पे एक साथ हाथ रखा है, अर्थात इनके अंदर जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं है। गोविंद राय 1672 में आनंदपुर साहिब आ गए और यहीं पर उनकी प्राथमिक शिक्षा शुरू होती है। उन्होंने शस्त्र विद्या के साथ साथ पंजाबी, ब्रिज, संस्कृत और फारसी भाषा भी सीख ली। अभी 9 साल के ही थे कि उनके जीवन में एक मोड़ आता है। उस समय भारत में मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था। वो इतना क्रूर था कि जब तक एक मन जनेऊ न इकट्ठा कर लेता तब तक वो रात में भोजन न करता। उसने कई मंदिर तुड़वा के मस्जिद बना दिए। हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जाता, जो न बनता उसे मार दिया जाता। बहू बेटियों को उठा लेना, नवजात शिशुओं को मार देना, ये सब तो उसका मानो पेशा बन चुका था। इन सब अत्याचारों से तंग आकर कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी की सभा में मदद मांगने जाते हैं। कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं कि औरंगजेब का कहना है कि सभी हिंदू मुस्लिम बन जाओ या अपने किसी महापुरुष का बलिदान दो, अन्यथा मैं तुम सबको मार दूंगा। उस समय 9 साल के गोविंद राय इनोसेंटली अपने पिता से कहते हैं कि इस समय समूचे भारतवर्ष में आपके सिवा ऐसा कौन है जो इस तरह का बलिदान दे सके। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली चांदनी चौक चले जाते हैं, जहाँ पे तिलक और जनेऊ की रक्षा खातिर अपने प्राणों की आहुति देते हुए वो हिंद की चादर कहलाए। जब गुरु तेग बहादुर जी को चांदनी चौक पर शहीद किया गया था, तब उनका शीश वहां पर 2 दिन तक पड़ा रहा। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उनका शीश सामने से उठा लाए, क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ जाना मतलब सपरिवार मौत को निमंत्रण देना। ऐसे में अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे सिखों में एक नई ऊर्जा संचारित करने के लिए गुरु गोविंद राय बैसाखी 1699 को खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। ऐसे में वो पहले अपने शिष्यों को अमृतपान कराते हैं और उसके बाद अपने शिष्यों के हाथ से खुद अमृतपान करते हैं। यहाँ पर वो पहले गुरु और फिर शिष्य बनने की एक अनोखी उदाहरण समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। यहीं पे वो सब सिखों को अपने नाम के पीछे सिंह लगाने का आदेश देते हैं और यहीं से उनका नाम गोविंद राय से गुरु गोबिंद सिंह पड़ा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अत्याचार के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। गुरु जी ने अपने 4 पुत्रों साहिबजादे अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह व फतेह सिंह जी को भी देश एवं धर्म की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। और ये 21 दिसंबर से 27 दिसंबर का समय था जब गुरु जी ने अपना पूरा परिवार देश एवं धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान कर दिया। तो ऐसे सरबंशदानी थे गुरु गोबिंद सिंह जी। इस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी ने अत्याचार के खिलाफ लड़ते हुए अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया। वो कभी किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं लड़े। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई। उनकी सभा में हर धर्म और जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के सम्मिलित हुआ करते थे। गुरु जी कहा करते थे, ना तो अत्याचार करना और ना ही अत्याचार सहना। तो आइए हम भी गुरु जी के जीवन से प्रेरणा लें कि ना तो किसी पर अत्याचार करें और ना ही किसी के अत्याचार सहें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोग गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में जान पाएँ। और इस तरह की और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।